कल्पना कीजिए, यदि आज कोई आपसे कहे कि केवल 5 शब्द आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यही प्रश्न हजारों लोगों के मन में उस दिन उठा था जब गौतम बुद्ध ने एक विशाल सभा में कहा, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, लेकिन उसके कर्म उसके शब्दों और विचारों से जन्म लेते हैं। यदि तुम अपने जीवन से 5 विनाशकारी शब्द हटा दोगे, तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे संबंध सुधरेंगे और तुम्हारा भविष्य बदलने लगेगा। यह सुनते ही पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। आखिर वे 5 शब्द कौन से थे? यदि आप भी अपने जीवन में सुख, सफलता और मन की शांति चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे मोटिवेशनल हिंदी बुदा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनें। कमेंट में लिखें, बुद्धम शरणम गच्छामि। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के समीप एक सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। नगर में धन की कमी नहीं थी, व्यापार दूर दूर तक प्रसिद्ध था, राजा न्यायप्रिय था, लोग मेहनती थे। फिर भी उस नगर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे थे। परिवारों में प्रेम कम होता जा रहा था। दोस्त एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। व्यापारी धन तो कमा रहे थे, लेकिन रातों की नींद खो चुके थे। युवाओं के मन में असफलता का भय था। वृद्ध अपने बीते हुए जीवन पर पछता रहे थे। हर किसी के पास कोई ना कोई कारण था दुखी रहने का। उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुमित। सुमित बुद्धिमान था, मेहनती भी था। उसके माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह हर समय नकारात्मक बातें सोचता था। यदि कोई काम कठिन होता तो वह तुरंत कहता, यह मुझसे नहीं होगा। यदि कोई सफल हो जाता तो वह कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। यदि कोई उसे सलाह देता तो वह कहता, अब कुछ नहीं बदल सकता। धीरे धीरे उसके यही शब्द उसके स्वभाव का हिस्सा बन गए। समय बीतता गया, उसकी मेहनत कम नहीं हुई, लेकिन उसका आत्मविश्वास लगातार घटता गया। एक दिन उसका सबसे प्रिय मित्र नंदन उससे मिलने आया। उसने देखा कि सुमित फिर से उदास बैठा है। नंदन ने पूछा, क्या हुआ मित्र? सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा। नंदन मुस्कुराया। उसने कहा, 2 दिन बाद गौतम बुद्ध हमारे नगर आने वाले हैं। मैंने सुना है कि उनके शब्द लोगों के जीवन की दिशा बदल देते हैं। चलो हम भी उनके दर्शन करते हैं। सुमित ने पहले तो मना कर दिया। उसे लगा कि कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। लेकिन नंदन के बहुत समझाने पर वह तैयार हो गया। 2 दिन बाद पूरे नगर में उत्साह का वातावरण था। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। किसान, व्यापारी, विद्वान, राजकर्मी, स्त्रियां, युवक और बच्चे, सभी एक ही आशा लेकर आए थे। शायद आज उन्हें जीवन का कोई ऐसा सत्य सुनने को मिलेगा जो उनके मन की उलझनें दूर कर देगा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विराजमान थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे शांत झील पर उगता हुआ सूरज। जो भी उन्हें देखता, उसके मन का भय कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता। हजारों लोग उनके सामने बैठ गए। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने सभी की ओर देखा और कहा, आज तुम अपने मन की बात निडर होकर पूछ सकते हो। इतना सुनते ही सुमित खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर काम शुरू होने से पहले ही मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। क्या सचमुच भाग्य बदला जा सकता है? पूरा वातावरण शांत हो गया। हजारों लोगों की निगाहें अब गौतम बुद्ध पर थीं। बुद्ध ने कुछ क्षण सुमित की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, हां, भाग्य बदला जा सकता है। यह सुनते ही लोगों के चेहरों पर आश्चर्य छा गया। बुद्ध आगे बोले, लेकिन भाग्य बदलने से पहले तुम्हें अपने शब्द बदलने होंगे। मनुष्य दिन भर जो शब्द अपने मन और अपनी वाणी में दोहराता है, वही धीरे धीरे उसके विचार बन जाते हैं। विचार कर्म बनते हैं और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। सुमित ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, भंते, वे कौन से शब्द हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से हटा देना चाहिए? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, ऐसे 5 शब्द हैं
जो मनुष्य की शांति, आत्मविश्वास और सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन्हें छोड़ देता है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यह सुनते ही पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति उन 5 शब्दों को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। सुमित का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा, शायद आज उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिलने वाला है। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, पहला शब्द। इतना कहते ही पूरी सभा की सांसें जैसे थम गईं। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हजारों लोग पूरी तरह शांत थे। गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द अब भी सबके मन में गूंज रहे थे। ऐसे 5 शब्द हैं जो मनुष्य की शांति, आत्मविश्वास और सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। सुमित की धड़कन तेज हो गई। उसे लग रहा था कि आज उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलने वाली है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद गौतम बुद्ध ने धीरे से कहा, पहला शब्द है नहीं। सभा में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई लोगों को यह बात समझ नहीं आई। सुमित ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, नहीं तो एक सामान्य शब्द है। यह मनुष्य का भाग्य कैसे बदल सकता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं उस नहीं की बात नहीं कर रहा जो विवेक से बोला जाता है। मैं उस नहीं की बात कर रहा हूं जिसे मनुष्य बिना प्रयास किए अपने मन में बार बार दोहराता है। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, अब कुछ नहीं बदलेगा। यही नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे मन की शक्ति को कमजोर कर देता है। पूरी सभा मौन हो गई। सुमित का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके मन की हर बात पढ़ रहे हों। तभी बुद्ध ने पास खड़े एक छोटे बालक को बुलाया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, यदि तुम चलना सीखने से पहले ही कह देते कि मैं चल नहीं सकता, तो क्या आज अपने पैरों पर खड़े होते? बालक मुस्कुराया और बोला, नहीं भंते। बुद्ध ने कहा, तुम गिरते रहे, फिर उठे, फिर चले, इसीलिए आज चल पा रहे हो। यदि पहली ही बार हार मान लेते तो कभी चलना नहीं सीखते। सभा में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने एक किसान को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, यदि तुम बीज बोने से पहले ही कह दो कि फसल नहीं उगेगी, तो क्या तुम खेत में जाओगे? किसान बोला, नहीं भंते, मैं तो बीज ही नहीं बोऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है कि नकारात्मक शब्द सबसे पहले तुम्हारी मेहनत को मारते हैं। जब मेहनत रुक जाती है तो भाग्य भी रुक जाता है। तभी सभा में बैठा एक युवक खड़ा हुआ। उसने कहा, भंते, मैं कई बार असफल हो चुका हूं। अब मन कहता है कि मुझसे नहीं होगा। बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा, फिर जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, क्या यह बीज अभी वृक्ष है? सभा ने कहा, नहीं। लेकिन क्या इसमें वृक्ष बनने की संभावना है? सभा ने एक स्वर में उत्तर दिया, हां भंते। बुद्ध बोले, मनुष्य भी इसी बीज की तरह है। यदि वह स्वयं को अवसर देगा तो वह विकसित होगा। लेकिन यदि वह हर दिन स्वयं से कहे, मैं नहीं कर सकता, तो वह अपनी ही संभावना को जन्म लेने से पहले समाप्त कर देगा। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आने लगा कि वह हर सुबह यही सोचता था, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। आज उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने शब्द थे। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, जब भी तुम्हारे मन में मैं नहीं कर सकता आए, उसे बदलकर कहो, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं आज पहले से बेहतर बनूंगा। यही छोटे छोटे शब्द तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगाएंगे। पूरी सभा बुद्ध के शब्दों से प्रभावित थी। कई लोगों ने उसी क्षण मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने बारे में नकारात्मक बोलना छोड़ देंगे। सुमित ने भी प्रण किया कि आज के बाद वह बिना प्रयास किए कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, पहला शब्द तुम्हारा आत्मविश्वास छीनता है, लेकिन दूसरा शब्द तुम्हारे मन की शांति छीन लेता है। यह सुनते ही पूरी सभा फिर से उत्सुक हो गई। सुमित ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, वह दूसरा शब्द कौन सा है? गौतम बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद की और फिर एक ऐसी कथा सुनानी शुरू की
जिसने वहां बैठे हजारों लोगों के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हजारों लोगों के मन में अब केवल एक ही प्रश्न था, आखिर वह दूसरा शब्द कौन सा है जो मनुष्य के जीवन से सुख और सफलता छीन लेता है? गौतम बुद्ध ने शांत दृष्टि से पूरी सभा की ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, दूसरा शब्द है कल। यह सुनते ही लोग आश्चर्य में पड़ गए। सभा में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। सुमित ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, कल तो एक साधारण शब्द है, यह मनुष्य का भाग्य कैसे बिगाड़ सकता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं उस कल की बात नहीं कर रहा जो समय बताता है। मैं उस कल की बात कर रहा हूं जो मनुष्य को हर अच्छे काम से दूर कर देता है। जब मन कहता है, मैं कल से मेहनत करूंगा, मैं कल से ध्यान करूंगा, मैं कल अपने माता पिता से प्रेम से बात करूंगा, मैं कल अपनी बुरी आदत छोड़ दूंगा, यही कल धीरे धीरे पूरे जीवन को खा जाता है। पूरी सभा मौन हो गई। सुमित को अपने जीवन की कई बातें याद आने लगीं। वह भी अक्सर कहता था, मैं अगले महीने से बदलूंगा, मैं कल से नया जीवन शुरू करूंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। तभी गौतम बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, यदि एक किसान बीज बोने का सही समय छोड़कर हर बार कहे कि मैं कल बीज बोऊंगा, तो क्या उसकी फसल समय पर तैयार होगी? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं भंते। बुद्ध बोले, जीवन भी खेत की तरह है। जो काम आज करना चाहिए उसे कल पर छोड़ना भविष्य की फसल को कमजोर कर देता है। फिर बुद्ध ने जमीन पर पड़ा एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने उसे सभी को दिखाते हुए कहा, यह पत्ता कभी हरा था, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिसने समय की कीमत समझ ली उसने जीवन की कीमत समझ ली। सभा में बैठे लोग गहरे विचार में डूब गए। तभी एक व्यापारी खड़ा हुआ। उसने कहा, भंते, मैं वर्षों से अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, लेकिन हर बार सोचता हूं कि थोड़ा और धन कमा लूं, फिर समय दूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि जीवन ने तुम्हें वह फिर ही न दिया तो? व्यापारी का सिर झुक गया, उसकी आंखें नम हो गईं। बुद्ध बोले, धन कमाना आवश्यक है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन के सबसे मूल्यवान रिश्तों को कल पर छोड़ देता है, वह एक दिन बहुत कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। इतने में एक वृद्ध महिला आगे आई। उसने कहा, भंते, मैं कई वर्षों से अपने छोटे भाई से नाराज हूं। हर बार सोचती हूं कि कल उससे मिल लूंगी, लेकिन आज तक नहीं जा पाई। गौतम बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, जो प्रेम आज व्यक्त किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। जो क्षमा आज दी जा सकती है उसे कल पर मत टालो। और जो अच्छा कर्म आज किया जा सकता है उसका सबसे सही समय भी आज ही है। पूरे आम्रवण में गहरा मौन छा गया। हर व्यक्ति अपने जीवन के अधूरे कार्यों को याद कर रहा था। सुमित की आंखों के सामने उसका अपना जीवन घूमने लगा। उसे याद आया कि उसने कितने सपनों को केवल इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि वह हर बार कहता था, कल से शुरू करूंगा। आज उसे पहली बार समझ आया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य नहीं, बल्कि कल का भ्रम था। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। आने वाला कल निश्चित नहीं है। मनुष्य के पास केवल आज है, और जो व्यक्ति आज का सही उपयोग करना सीख जाता है उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। सभा में बैठे हजारों लोगों ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपने अच्छे कार्यों को टालना बंद करेंगे। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा, पहला शब्द तुम्हारा आत्मविश्वास छीनता है, दूसरा शब्द तुम्हारा समय छीन लेता है, लेकिन तीसरा शब्द ऐसा है जो तुम्हारे मन की सारी शांति और तुम्हारे रिश्तों की सारी मिठास छीन लेता है। यह सुनते ही पूरी सभा फिर से उत्सुक हो उठी। सुमित ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, वह तीसरा शब्द कौन सा है? गौतम बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की और फिर एक ऐसी शिक्षा देने की तैयारी की जिसे सुनकर वहां बैठे हजारों लोगों की आंखें नम होने वाली थीं। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हजारों लोगों की निगाहें गौतम बुद्ध पर टिकी थीं। पहले दो शब्दों ने सभी के मन में गहरा परिवर्तन पैदा कर दिया था। अब हर व्यक्ति तीसरे शब्द को जानने के लिए उत्सुक था। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, भंते,
कृपया हमें तीसरा शब्द भी बताइए। गौतम बुद्ध ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर शांत स्वर में बोले, तीसरा शब्द है नफरत। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कई लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, नफरत केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं जलाती। सबसे पहले यह उसी मनुष्य के मन को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। तभी भीड़ में बैठा एक युवक खड़ा हुआ। उसने कहा, भंते, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैं उसे आज तक क्षमा नहीं कर पाया। जब भी उसका चेहरा देखता हूं, मेरे भीतर क्रोध और नफरत भर जाती है। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा। फिर उन्होंने पास रखे एक जलते हुए कोयले को लकड़ी से उठवाया। उन्होंने युवक से पूछा, यदि तुम इस जलते हुए कोयले को किसी दूसरे पर फेंकना चाहो तो पहले उसे किसे पकड़ना पड़ेगा? युवक बोला, मुझे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और सबसे पहले कौन जलेगा? युवक ने सिर झुका लिया। मैं। बुद्ध बोले, यही नफरत का स्वभाव है जिसे तुम दूसरे के लिए अपने मन में रखते हो। वह सबसे पहले तुम्हारी शांति को नष्ट कर देती है। पूरी सभा मौन हो गई। सुमित के मन में भी कई पुराने चेहरे उभर आए। उसे याद आया कि एक मित्र ने कभी उसका अपमान किया था। वह वर्षों से उसी घटना को याद करके दुखी होता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई तुम्हें एक बार दुख देता है और तुम उसी घटना को 100 बार याद करते हो, तो सोचो तुम्हें वास्तव में दुख किसने दिया। सभा में बैठे लोगों के सिर झुक गए। तभी एक वृद्ध महिला खड़ी हुई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भंते, क्या क्षमा करने से सामने वाला बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्षमा इसलिए मत करो कि दूसरा बदल जाए। क्षमा इसलिए करो कि तुम्हारा मन मुक्त हो जाए। जो व्यक्ति नफरत छोड़ देता है वह अपने भीतर शांति का द्वार खोल देता है। इतने में हल्की हवा चलने लगी। बरगद के कुछ सूखे पत्ते नीचे गिर पड़े। बुद्ध ने एक पत्ता उठाया और बोले, देखो इस पत्ते को। यदि यह सूखा पत्ता वृक्ष से चिपका रहता तो नई कोंपलों के लिए स्थान कैसे बनता? ठीक उसी प्रकार जब तक मन पुरानी नफरत को पकड़े रहेगा तब तक उसमें प्रेम, करुणा और आनंद प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पूरे आम्रवण में गहरी शांति फैल गई। हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। किसी को पुराना झगड़ा याद आया, किसी को टूटी हुई दोस्ती, किसी को परिवार का बिछड़ाव। सुमित की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भंते, आज मैं अपने मन से नफरत को निकालने का संकल्प लेता हूं। गौतम बुद्ध ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा और कहा, यही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। फिर बुद्ध ने पूरी सभा की ओर देखकर कहा, पहला शब्द था नहीं, दूसरा शब्द था कल, तीसरा शब्द था नफरत। लेकिन अभी 2 शब्द और शेष हैं, और उनमें से चौथा शब्द ऐसा है जो बिना दिखाई दिए मनुष्य का आत्मविश्वास, उसका साहस और उसके सपने छीन लेता है। यह सुनते ही हजारों लोग फिर उत्सुक हो उठे। सुमित ने विनम्रता से पूछा, भंते, वह चौथा शब्द कौन सा है? गौतम बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कीं और फिर बोले, यदि तुम चौथे शब्द को पहचान गए तो तुम अपने डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हजारों लोगों के मन में अब केवल एक ही उत्सुकता थी। गौतम बुद्ध ने 3 शब्द बता दिए थे, नहीं, कल, नफरत। अब सभी चौथे और 5वें शब्द की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमित ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, भंते, वह चौथा शब्द कौन सा है जो मनुष्य का साहस छीन लेता है? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चौथा शब्द है डर। पूरा वातावरण शांत हो गया। बुद्ध आगे बोले, डर एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे मनुष्य स्वयं बनाता है। अधिकतर लोगों को असफलता से नहीं, असफल होने के डर से हार मिलती है। तभी एक युवक खड़ा हुआ। उसने कहा, भंते, मैं नया काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि यदि मैं हार गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठे एक छोटे बालक को बुलाया, फिर पूछा, जब तुमने पहली बार चलना सीखा था तब कितनी बार गिरे थे? बालक हंसते हुए बोला, बहुत बार भंते। लेकिन क्या तुम गिरने के डर से चलना छोड़ बैठे थे? नहीं,
बुद्ध बोले, यही जीवन का नियम है। जो गिरने के डर से चलना छोड़ देता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पूरी सभा ध्यान से सुन रही थी। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। सुमित की आंखों में नई चमक दिखाई देने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से बैठा भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तभी उसने पूछा, भंते, और पांचवां शब्द? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पांचवां शब्द है असंभव। सभा में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। बुद्ध बोले, जब मनुष्य किसी काम को शुरू करने से पहले ही कह देता है यह असंभव है, तभी वह अपनी शक्ति का द्वार बंद कर देता है। उन्होंने पास रखे एक छोटे से बीज को उठाया। फिर बोले, यदि यह बीज सोचे कि विशाल वृक्ष बनना असंभव है, तो क्या यह कभी अंकुरित होगा? सभा ने उत्तर दिया, नहीं भंते। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर महान परिवर्तन एक छोटे विश्वास से शुरू होता है। असंभव शब्द केवल उस मन में रहता है जिसने प्रयास करना छोड़ दिया है। तभी वही व्यापारी आगे आया जो पहले हर समय अपनी किस्मत को दोष देता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, आज मैं समझ गया कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा भाग्य नहीं था, मेरे अपने शब्द थे। एक वृद्ध महिला बोली, आज से मैं कल नहीं कहूंगी, जो अच्छा काम करना है आज ही करूंगी। वह युवक जो वर्षों से नफरत पालकर बैठा था आगे आया। उसने कहा, मैं आज अपने मन से द्वेष निकाल देता हूं। मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूं। पूरा आम्रवण भावनाओं से भर गया। गौतम बुद्ध उठे। उन्होंने हजारों लोगों की ओर देखा और कहा, यदि तुम अपने जीवन से केवल इन 5 शब्दों को हटा दो, नहीं, कल, नफरत, डर और असंभव, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जब मन हल्का होगा तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, और जब कर्म बदलेंगे तो भाग्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। सुमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भंते, आज से मैं इन 5 शब्दों को अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा करता हूं। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, केवल शब्द बदलना पर्याप्त नहीं है। हर दिन अपने कर्मों से उन्हें बदलकर दिखाओ। जब तुम्हारे शब्द सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो जीवन स्वयं सुंदर बन जाएगा। सूर्य अस्त होने लगा। बरगद की छाया लंबी होती गई। लोग अपने अपने घर लौटने लगे। लेकिन आज वे केवल एक प्रवचन सुनकर नहीं लौट रहे थे। वे अपने साथ जीवन का एक ऐसा सूत्र लेकर जा रहे थे जो आने वाले वर्षों तक उनका मार्गदर्शन करने वाला था। कहा जाता है कि कुछ महीनों बाद सुमित का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर कठिन परिस्थिति में कहता, मैं प्रयास करूंगा, मैं आज से शुरुआत करूंगा, मैं क्षमा करूंगा, मैं साहस रखूंगा, मेरे लिए सीखना संभव है। धीरे धीरे उसका